हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो टॉपिक क्या है, आयरन कार्बन डायग्राम, जिसको मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कवर किया है। जिस भी लैंग्वेज में आप लोगों को समझ में आएगा आप लोग उसे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आयरन कार्बन डायग्राम है यह क्या होता है, तो सबसे पहले हम इसकी बात करें तो जो कार्बन और आयरन डायग्राम है यह टेम्परेचर और कार्बन के बीच ड्रा किया गया एक इक्विलिब्रियम डायग्राम है। क्या है, मैंने वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को दिखाया है और एक्स एक्सिस पे कार्बन को यहाँ पर दिखाया है। तो आयरन कार्बन डायग्राम जो है वह टेम्परेचर और कार्बन के बीच ड्रा किया गया एक इक्विलिब्रियम डायग्राम है। अब आप लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि जो मैंने वर्ड्स का यूज कर रहा है कि इक्विलिब्रियम डायग्राम है आयरन कार्बन डायग्राम, तो आप लोग इसे समझेंगे जो इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है यह क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम जो डायग्राम है यह क्या है, जिस भी टेम्परेचर की हम बात करेंगे उस एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात करेंगे और उस टेम्परेचर पे एक स्पेसिफिक फेज की बात करेंगे। यानी जिस भी टेम्परेचर को, जैसे मान लीजिए मैंने 910 डिग्री सेल्सियस को ले लिया, तो 910 डिग्री सेल्सियस के नीचे का जो फेज होगा वह बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, यानी बीसीसी फेज को फॉलो करता है। तो मैंने जिस भी टेम्परेचर पे बात करेगा उस टेम्परेचर पे क्या होगा, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे स्पेसिफिक फेज की बात करेंगे। यानी एक टेम्परेचर की जिस टेम्परेचर को हम लेंगे उस टेम्परेचर पे वह फेज फॉलो करेगा। तो यह होता है इक्विलिब्रियम डायग्राम। अब यह कैसे ड्रा होता है, तो मैंने यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स पहले से आप लोगों के लिए लिख के रख रखा है क्योंकि ज़्यादा लंबा ना वीडियो हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिया है 0.008% ऑफ कार्बन, फिर 0.55%, 0.8%, 2.1%, 4.3% एंड 6.67% कार्बन। ये हमारा कार्बन परसेंटेज वाला लाइन हो गया। और टेम्परेचर वाली लाइन पे आप लोग देखेंगे जो मेन हमारा है 910 डिग्री सेल्सियस, 1147, 1492 और 1539। ये 4-5 टेम्परेचर वाली लाइन पे इम्पोर्टेंस है। यहाँ पर है एक 727 डिग्री का भी, लेकिन आप लोगों को पहले मेन जो समझना है 910, 1492 और 1539, ये 3 टेम्परेचर को आप लोगों को सबसे पहले समझना है। अब हम बात करें कि स्टील कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन तक होता है, यानी कार्बन का परसेंटेज आयरन में कितना तक रहेगा तो उसको स्टील बोलेंगे, और कितना से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे हम क्या दूसरा नाम देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा प्योर आयरन होता है उसमें क्या होता है, कार्बन का परसेंटेज 0 होता है। जब उसमें हम कार्बन कंटेंट मिलाते जाते हैं, डिजॉल्व करते जाते हैं कितना तक, 2.1% तक, तब तक वह क्या रहता है, स्टील रहता है। यानी 0% कार्बन से लेकर के 2.1% ऑफ कार्बन तक जो हमारा आयरन रहेगा वह स्टील कहलाएगा। यानी 2% यानी 2.1% कार्बन जब तक हम उसमें मिलाते रहेंगे तब तक स्टील कहलाएगा। जैसे ही 2.1% कार्बन से ज़्यादा होगा उस आयरन में कंटेंट, तो क्या हो जाएगा, वह कास्ट आयरन को, जो कास्ट आयरन का प्रॉपर्टी होता है उसे वह फॉलो करने लगेगा। यानी 0 से 2.1% तक कार्बन रहेगा आयरन में तो स्टील, और 2.1 से 6.67% तक कार्बन रहेगा तो कास्ट आयरन रहेगा। उससे ज़्यादा जैसे ही हम कार्बन उसमें मिलाएंगे उसका हार्डनेस बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे जैसे कार्बन का परसेंटेज आयरन में बढ़ता है वैसे वैसे हार्डनेस बढ़ता जाता है। यानी 6.67% कार्बन जब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, सीमेंट टाइट हो जाएगा। इसे हम आयरन कार्बाइड भी बोलते हैं, जिसका फार्मूला क्या होता है, Fe3C होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो आयरन कार्बन डायग्राम है इसमें 3 रिएक्शन होते हैं। जो मेन 3 रिएक्शन होते हैं, एक होता है प्रीटेक्टिक रिएक्शन, यूटेक्टिक रिएक्शन एंड तीसरा होता है यूटेक्टाइड रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन को आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं।
यह कितने परसेंटेज ऑफ कार्बन पे होता है, कितने टेम्परेचर पे होता है, इसके ऊपर क्या होता है, इस रिएक्शन के नीचे क्या होता है, इन सारे चीज़ों को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो आयरन का फेज डायग्राम था, प्योर आयरन का फेज डायग्राम। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाकर देख लेंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने कवर किया था कि कौन से टेम्परेचर पे जो प्योर आयरन होता है वह फेज चेंज कितना करता है, यानी कितने टेम्परेचर पे बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, कितने टेम्परेचर पे एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, अल्फा आयरन क्या होता है, गामा आयरन क्या होता है और डेल्टा आयरन क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मैंने उस वीडियो में कवर किया हुआ है। यहाँ पर कुछ चीज़ों को रिपीट किया जाएगा, बट यदि आप लोग उस वीडियो को देख लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये वीडियो आप लोगों को समझने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखिए फ्रेंड्स, जब हम 0.008% कार्बन को डिजॉल्व करते हैं आयरन में तो क्या होता है, इसका जो प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है वह 1539 डिग्री सेल्सियस, यानी 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर प्योर आयरन को यदि हम गर्म करेंगे तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। 910 डिग्री सेल्सियस पे जाता है तो अब बीसीसी स्ट्रक्चर से एफसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर 1492 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाता है तो फिर वह एफसीसी से बीसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 1492 से 1539 तक भी बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, और 0 से 910 डिग्री सेल्सियस में भी बीसीसी स्ट्रक्चर होता है प्योर आयरन। लेकिन इन दोनों का जो नाम है यह अलग अलग है। देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा आयरन है, यह लो टेम्परेचर अल्फा आयरन कहलाएगा, लो टेम्परेचर फेराइट कहलाएगा, और जो 1492 से 1539 होगा वह हाई टेम्परेचर फेराइट कहलाएगा। ये अल्फा आयरन होगा और ऊपर डेल्टा आयरन होगा। ये क्या होगा, यह डेल्टा आयरन होगा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा है, यहाँ पर जो होता है गामा आयरन होता है, इसे ऑस्टेनाइट फेज भी बोला जाता है। ये हमारा अल्फा आयरन होता है। यहाँ से इस लाइन के बीच का जो हमारा फेज होता है यह गामा आयरन होता है, इसे हम ऑस्टेनाइट फेज भी बोलते हैं। यानी इन बॉक्स के जो अंदर ये फेज हमारा बन रहा है यह क्या कहलाता है, यह गामा आयरन कहलाता है। यानी इतना का जो एरिया है गामा आयरन है, नीचे का 0.008% से और 910 डिग्री सेल्सियस पे जैसे बनाया गया है डायग्राम, यह अल्फा आयरन कहलाता है। और यहाँ से ये वाला जो हमारा एरिया होता है यह डेल्टा आयरन होता है, इसे हाई टेम्परेचर फेराइट बोलेंगे, इसको लो टेम्परेचर फेराइट बोलेंगे, लो टेम्परेचर फेराइट। यहाँ पे कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो होता है 0.55%। 0.55% पे जो हमारा रिएक्शन होता है यह प्रीटेक्टिक रिएक्शन इस पॉइंट पर होता है, और 0.8% कार्बन पे यूटेक्टिक रिएक्शन होता है, और 4.3% कार्बन और 1147 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यूटेक्टिक रिएक्शन होता है। आप लोग इसको याद करने का ट्रिक कैसे बना सकते हैं, कैसे याद करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे ऊपर जो हमारा रिएक्शन हो रहा है यह हो रहा है पेरिटेक्टिक रिएक्शन, और पी कब आता है, पी जो हमारा ABCD में आता है यह लास्ट में आता है, यानी ऊपर आ रहा है तो यह क्या बोलेंगे, पेरिटेक्टिक, ऐसे याद कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए यूटेक्टिक है और यहाँ पर यूटेक्टाइड है, तो यहाँ पर पेरिटेक्टिक लास्ट में टिक यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, और यहाँ पर भी प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, यानी पेरिटेक्टिक के बाद यूटेक्टिक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। और नीचे जो है यूटेक्टाइड, यानी टिक और टिक दोनों एक दूसरे के क्लोज में रहेंगे, यानी तीसरा ए तो दूसरा ए, और पहला हमारा जो हो जाएगा यूटेक्टाइड रिएक्शन हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ये गामा आयरन हुआ, इस गामा आयरन के ऊपर अब आप लोग देखिए यहाँ पर हमारा 3 फेज मिला, डेल्टा फेज, गामा फेज एंड अल्फा फेज, ये 3 हमारे यहाँ पर फेज मिले। बट जैसे 1539 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हम प्योर आयरन को गर्म करते हैं, यह क्या हो जाता है, लिक्विड। यानी ये जो हमारा लाइन दिख रहा है, इस लाइन के पूरे ऊपर का जो फेज हो जाएगा यह लिक्विड फेज हो जाएगा, यह लिक्विड फेज हो जाएगा।
अब यह लिक्विड फेज हो जाएगा तो इस एरिया की यदि हम बात करें, इस एरिया में कौन सा फेज बनेगा, तो इस एरिया में फेज बनेगा गामा फेज प्लस लिक्विड फेज। चूंकि आप जानते हैं किन्हीं भी दो एरिया के बीच का जो बॉर्डर होता है उस बॉर्डर एरिया में दोनों एरिया से मिक्स चीजें बनती हैं, इसी वजह से यहाँ पर गामा आयरन है और यहाँ पर लिक्विड फेज है, यानी यहाँ पर ऑस्टेनाइट फेज है और यहाँ पर लिक्विड फेज है, तो दोनों मिलकर के क्या बना देंगे, गामा प्लस लिक्विड बना देंगे। इस एरिया की बात करें तो इस एरिया में क्या होगा, डेल्टा प्लस लिक्विड होगा, इस एरिया में डेल्टा प्लस लिक्विड होगा। और इस एरिया की हम बात करें तो यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर आयरन कार्बाइड है, तो यहाँ पर लिक्विड प्लस Fe3C आयरन कार्बाइड, इसी को सीमेंटाइट भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, इस पॉइंट पे जो 1147 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा और 4.3% कार्बन रहेगा, इस पॉइंट पे क्या हमें जो है क्या मिलेगा, तो इस पॉइंट पे हमें मिलता है लेडेबोराइट, और इस पॉइंट पे ही यूटेक्टिक रिएक्शन होता है। यहाँ क्या होता है, इस पॉइंट पे जो हमें मिलता है क्या होता है, लेडेबोराइट, लेडेबोराइट। इस पॉइंट पे जो हमें रिएक्शन मिलेगा यूटेक्टिक रिएक्शन, और हमें जो फेज मिलेगा यह लेडेबोराइट फेज मिलेगा। अब इस लेडेबोराइट फेज मिला यहाँ पे, और यहाँ पे गामा आयरन था, तो इस एरिया में जो फेज स्ट्रक्चर बनेगा वह क्या बनेगा, गामा इधर से मिलेगा और प्लस इधर से हमें लेडेबोराइट मिलेगा, लेडेबोराइट क्या मिला, गामा प्लस लेडेबोराइट इस एरिया में मिला। और इस एरिया में क्या मिलेगा, लेडेबोराइट प्लस इधर से हमें मिल जाएगा Fe3C यानी सीमेंटाइट या आयरन कार्बाइड, इस एरिया का फेज होगा, और यहाँ का गामा प्लस लेडेबोराइट। अब हम बात करते हैं नीचे की इस एरिया का, तो इस एरिया में हमें क्या मिलता है, अब यूटेक्टाइल रिएक्शन, इसे हम बोल सकते हैं लेडेबोराइट हाइपोलेडेबोराइट, और इसे हम बोल सकते हैं हाइपर लेडेबोराइट, गामा प्लस हाइपोलेडेबोराइट और गामा प्लस हाइपर लेडेबोराइट प्लस Fe3C आया आयरन कार्बाइड डायग्राम। अब देखिए यहाँ पर मिलता है अल्फा आयरन, और इस एरिया की हम बात करें तो जो यूटेक्टाइड रिएक्शन होता है यहाँ क्या होता है, परलाइट फेज पे होता है। परलाइट फेज में हो जाएगा यहाँ पे अल्फा प्लस पियर लाइट, अल्फा प्लस पियर लाइट, या इसे हम बोलते हैं हाइपो यूटेक्टाइड, हाइपो यूटेक्टाइड। और इस रिएक्शन के इस साइड में जो मिलेगा यह मिलेगा हाइपर यूटेक्टाइड, हाइपर यूटेक्टाइड। और इस एरिया में क्या मिलेगा, इस एरिया में पूरा हमारा जो फेज डायग्राम मिलेगा वह मिलेगा पियरलाइट प्लस सीमेंटाइट प्लस ट्रांसफॉर्म्ड लेडेबोराइट, लेडेबोराइट। आप कैसे समझेंगे, यहां से हमें मिल गया पेरलाइट, यहाँ से मिला सीमेंटाइट, और ऊपर के साइड से जो लेडेबोराइट है ट्रांसफॉर्म लेडेबोराइट के फॉर्म में यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग इसे समझे हैं, कितना समझ में आया आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पर देखिए जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन होता है, जो पेरिटेक्टिक रिएक्शन होता है फ्रेंड्स क्या देता है, तो पेरिटेक्टिक रिएक्शन में क्या मिल रहा है, इधर से हमें मिल रहा है सॉलिड और ऊपर से हमें क्या मिल रहा है लिक्विड। सॉलिड प्लस लिक्विड मिलकर के क्या बनाएंगे, यह लिक्विड का निर्माण करेंगे। और यूटेक्टाइड रिएक्शन में मिलेगा गामा, जो सॉलिड एंड सॉलिड मिलकर के सॉलिड मिलेगा, और यूटेक्टिक में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सॉलिड एंड सॉलिड मिलकर सॉलिड बनाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों को आयरन कार्बन डायग्राम कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर किस टॉपिक से दिक्कत है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैंने उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की
जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।